नवरात्रि अनुशासन। उपवास का तत्वज्ञान आहार शुद्धि से संबंधित है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन वाली बात आध्यात्मिक प्रगति के लिए विशेष रूप से आवश्यक समझी गई है। इसके लिए न केवल फल, शाक, दूध जैसे सुपाच्य पदार्थों को प्रमुखता देनी होगी, वरन मात्र चटोरेपन की पूर्ति करने वाली मसाले तथा खटाई, मिठाई, चिकनाई भी भरपूर रूप से परहेज करना होगा। यही कारण है कि उपवासों में भी परहेज करना होता है। यही कारण है कि उपवासों की एक धारा अस्वाद व्रत भी है। साधक सात्विक आहार करे और चटोरेपन के कारण अधिक खा जाने वाली आदत से बचे। यह शरीरगत उपवास हुआ। मनोगत यह है कि आहार को प्रसाद एवं औषधि की तरह श्रद्धा भावना से ग्रहण किया जाए और उसकी अधिक मात्रा से अधिक बल मिलने वालों की प्रचलित मान्यताओं से पीछा छुड़ाया जाए। वस्तुतः आम आदमी जितना खाता है उससे आधे में उसका शारीरिक एवं मानसिक परिपोषण भली प्रकार हो सकता है। एक तत्वज्ञानी का यह कथन अक्षरश सत्य है कि आधा भोजन हम खाते हैं और शेष आधा हमें खाता है। लुकमान कहते हैं कि हम रोटी नहीं खाते, रोटी हमें खाती है। इन युक्तियों में संकेत इतना ही है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का महत्व समझने वालों को सर्वभक्षी नहीं स्वल्पहारी होना चाहिए। नवरात्रि उपवास में इस आदर्श को जीवन भर अपनाने का संकेत है। आध्यात्मिक दृष्टि से पौष्टिक एवं सात्विक आहार वह है जो ईमानदारी और मेहनत के साथ कमाया गया है। उपवास का अपना तत्व ज्ञान है। उसमें सात्विक खाद्यों का कम मात्रा में लेना ही नहीं, न्यायोपार्जित होना भी कहा गया है। इतना ही नहीं, उसी सिलसिले में एक और बात भी आती है कि इस प्रकार आत्मसंयम बरतने से बचा जा सकता है। आत्मसंयम बरतने से जा बचत होती है, उसका उपयोग परमार्थ प्रयोजन में होना चाहिए, न कि संचय करके अमीर बनने में। यही कारण है कि जहाँ नवरात्रि अनुष्ठानों में उपवास करके जो कुछ बचाया जाता है उसे पूर्णाहुति के अंतिम दिन ब्रह्मभोज में खर्च कर दिया जाता है। ब्रह्मभोज अर्थात सत्कर्मों का परिपोषण। प्राचीन काल में एक वर्ग ही इस प्रयोजन में रहता था, अस्तु उसका निर्वाह एवं अपनाए हुई प्रवृत्तियों का व्यवस्था क्रम मिलाकर जो आवश्यकता बनती है उसकी पूर्ति को ब्रह्मभोज कहा जाता है। इस प्रयोजन के लिए दी गई राशि को दान या दक्षिणा भी कहा जाता है। नवरात्रि अनुष्ठान की पूर्णता यज्ञायोजन तथा ब्रह्मभोज के साथ संपन्न होती है। इसका कारण तलाश करने पर उपवास का रहस्य, विज्ञान और विस्तार समझ में आता है।